हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका मैथ्स टीचर चैनल। तो हमारी जो सीरीज चल रही है बुक 1 की चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड ए क्यूब, स्क्वायर और क्यूब के बारे में चल रही है। ठीक है, उसी में हम लेक्चर नंबर 3 पे आ गए हैं और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर कैसे परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमने चेक कर लिया था। नेक्स्ट उसी सीरीज़ को आगे चलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको आज हम डील करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर और कुछ क्वेश्चन आंसर भी है, उनको हम देखते हुए डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो आज हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में क्या रिलेशन होगा इसके बारे में हमें डील करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव स्क्वायर। तो डिफरेंस बिटवीन दो कॉन्जुगेटिव स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस होगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया ये भी देखना पड़ेगा। लेट्स लुक एट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर। कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर के बीच में डिफरेंस को हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, पहला मैं ले लेता हूँ, जैसे 1 और 2 दो कॉन्जुगेटिव नंबर है, उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस देखते हैं। पहला देखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 4 माइनस 1 यानी कि 3। सेकेंड, अगला कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होंगे 3 और 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 9 माइनस 4, तो ये कितना होगा 5। ठीक, अगला थर्ड वाला एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो 3 के बाद 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 16 माइनस 9, तो ये कितना मिलेगा हमको 7। ठीक है, अगला फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ का आ गया, 5 वाला ले लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो कितना मिलेगा 25 माइनस 16, तो ये कितना हो जाएगा 9। फिर 5 का देखेंगे तो 5 हो गया। 6 का देखेंगे फिफ्थ में, तो 6 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर माइनस 25, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 11। ये हमारे पास 11 हो गया। अगला एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। तो अगला देख लेते 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 49 माइनस 36, तो ये कितना होगा 13 होगा। ठीक है, अगर आपको और देखना है तो एक एग्जांपल और लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, जितनी आपकी चॉइस है। 7 तक आ गए तो 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना होगा 15 होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कंटिन्यूस सीरीज़ को चला सकते हैं। ठीक है, अब हमको बोला है कि व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया। तो जब हम नोटिस की बात कर रहे हैं तो हमने देखा कि जब हमने 2 और 3 का बीच का डिफरेंस देखा तो 3 आया, 3 और 2 के स्क्वायर कॉन्जुगेटिव स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 5 आया, फिर 7 आया, फिर 9 आया, फिर 11 आया, फिर 13 आया और फिर 15 आया। तो ये जो भी देखते जा रहे हैं वो सारे कैसे आते हैं, ओड नंबर टाइप के कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, और ओड नंबर टाइप की सीरीज चल रही है तो हम कह सकते हैं हमने क्या नोटिस किया वो हम देख सकते हैं। तो द डिफरेंस आर द डिफरेंस द डिफरेंसेज आर, क्या क्या डिफरेंसेज आया 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 9 आया, 9 के बाद 11 आया, 13 आया और 15 आया। ऐसे ही ये सीरीज चलती रही। ठीक है, तो ये कैसे नंबर है हमारे पास, ये जो नंबर हैं 1 को छोड़कर, एक्सेप्ट 1, 1 नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, कॉन्जुगेटिव नंबर में। ठीक है, तो दीज आर, तो ये क्या होगा दीज आर कॉन्जुगेटिव, दीज आर कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, ये कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनमें अगर किसी को देखना है तो हर के बीच में गैप कितना है, 2 के गैप के बाद अगला नंबर आता जाता है। ठीक है, हर नंबर के बीच में गैप कितना है 2 है। 3 से 5 जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, 5 से 7 जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा, 7 से 9 जाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा और 9 से 11 जाने में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, 11 से 13 जाने में भी 2 ऐड करना पड़ेगा, 13 से 15 जाने में भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने नोट में लिखा है द डिफरेंस बिटवीन
कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, हमेशा क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा, एंड दीज ऑड नंबर्स इंक्रीज बाई 2 ईच टाइम, हर बार जो ऑड नंबर्स है वो 2 से इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये हमने इसमें कहा है। तो ये था हमारा ऑड नंबर और परफेक्ट स्क्वायर के बीच का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे को एक और दिया हुआ है, फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट एडिंग कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, गिव कॉन्जुगेटिव स्क्वायर नंबर एंड सो वन बिलो। तो आपको शो किया गया, जैसे आपने वन में कुछ स्टार्टिंग फ्रॉम वन में सिर्फ एक ही ऐड किया तो हमें 1 मिला। 1 में अगला कॉन्जुगेटिव कौन था, 3, तो 1 में 3 ऐड किया तो हमें क्या मिला, 4। फिर 3 तक आ गए, अगला कॉन्जुगेटिव कौन आएगा, 5 ऐड होगा तो हमें कितना मिलेगा, 5 5 3 8 और एक 9। फिर अगला 1 3 5 तक तो था ही, अगला कॉन्जुगेटिव कौन होगा, 7 ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है, 16। अगला 1 3 5 7 तक था, 7 के बाद 9 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25। ऐसे ही 1 3 5 7 9 11, अगली बार 11 ऐड करेंगे तो 36। तो ये देखो, ये मेरा क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये वाला नंबर है वो 2 का स्क्वायर है, और ये वाला जो नंबर है वो 3 का स्क्वायर है, और ये वाला नंबर है वो 4 का स्क्वायर है, और ये वाला नंबर 5 का स्क्वायर है, और ये वाला नंबर 6 का स्क्वायर है। तो देखो ये मेरे सारे नंबर कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, इसलिए हम परफेक्ट स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करके कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स के बीच में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इसी चीज़ को हम इधर समझते हैं। ठीक है, आपने पहले 1 लिया तो एक गोला था। ठीक है, फिर आपने अगला कॉन्जुगेटिव कितना किया, 3, तो आपने कितने जो बॉल्स हैं वो ऐड किए, 3। तो ये देखो ये आपका क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगली बार कितने ऐड किए आपने, 5। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 ऐड किए, ये 5 और ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एक स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। सिमिलरली आपने अब की बार कितना ऐड किए हैं, 5 के बाद 9 ऐड किए हैं, तो ये 4 4 नहीं 5 नहीं 4 और 3 7 ऐड किया था 5 के बाद 7 ऐड किया तो ये आपका एक नया परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, सिमिलरली आपने अगली बार 9 के बाद कितना किया, 5 और 4 9, अब की बार 9 ऐड करेंगे क्योंकि 7 ऐड कर चुके हैं, 7 के बाद ऑड नंबर कौन है, 9, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 9 के बाद कितना किया था आपने, 11, तो ये कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया, 5। 6 और 5 सब ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये समझ में आया, हर बार आपने क्या किया, एक एल शेप में चीज़ों को ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें तो आसानी होगी क्योंकि आपको 1 से स्टार्ट करना है और ऑड नंबर ऐड करते जाना है, आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलता जाएगा। अगर किसी को लग रहा है कि एक दो और लिख लेना चाहिए तो कोई बात नहीं है, अगला और लिख लीजिए। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, अगला ऑड नंबर 11 के बाद 13 होगा, तो ये जो बनेगा वो 49 होगा, और वो किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे ही आप इस सीरीज़ को जितनी चाहें उतनी मर्जी तक लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सीरीज़ बड़ी होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आपको पूछा है, डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6, ग्रेड 6 से आपको ये पैटर्न क्या याद है, ये बोला है। तो हम कहते हैं यस, हमको याद है, कैसे है वो बता सकते हैं। दिस इज़ ए पैटर्न, ये एक पैटर्न है, यू मे रिमेंबर फ्रॉम ग्रेड 6, ग्रेड 6 से, इन दिस पिक्चर, ओ पिक्चर पहले लग गई, ये जो पिक्चर है वो उसके लिए है, ये वाली। ठीक है, ये वाली पिक्चर उधर आ सकती है, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, कॉपी कर लेते हैं इधर से, हटा देते हैं। ये आ गई, ये वो पिक्चर है, उधर लग गई थी ये बाई मिस्टेक, यहाँ ले आते हैं। ठीक है,
ये हमारी पिक्चर आ गई है, ये पिक्चर दिख रही। ईच इंटरवल एल शेप, कैसा शेप दिख रहा है? एल शेप। देखो ये रहा, ये एल शेप है, ये भी एल शेप है, ये भी एल शेप है, ये भी एल शेप है, ऐसे हमें एल शेप दिख रहा है, ठीक है। एल शेप इज एडेड टू मेक ए नेक्स्ट स्क्वायर, एल शेप ऐड करेंगे और नेक्स्ट स्क्वायर बन जाएगा। टू गो फ्रॉम वन स्क्वायर टू द नेक्स्ट बिगर स्क्वायर, हम वन स्क्वायर से जो बनाएंगे और बिगर स्क्वायर की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। वी एड एन एल शेप पैटर्न, हम एल शेप पैटर्न को ऐड करते जाएंगे, हमारे बिगर स्क्वायर आते जाएंगे। ईच न्यू एल शेप कंटेन वन और मोर ब्लॉक, वन एंड मोर ब्लॉक देन द प्रीवियस वन से वन और मोर ब्लॉक्स उसके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्लॉक्स एडेड ईच टाइम इज ऑड नंबर, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो आप ऐड करेंगे वो क्या होगा? ऑड नंबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम वन का स्क्वायर टू वन टू का स्क्वायर, जब आप वन स्क्वायर से टू स्क्वायर जाएंगे तो आप कितने ब्लॉक ऐड कर रहे हैं? 3 ब्लॉक्स ऐड कर रहे हैं। और जब आप 2 के स्क्वायर से 3 के स्क्वायर पे जाएंगे तब आप कितने ब्लॉक ऐड करेंगे? 5 ब्लॉक ऐड्स करेंगे, ठीक है। और जब 3 के स्क्वायर से 4 के स्क्वायर पे जाएंगे तो 7 ब्लॉक ऐड करेंगे। देखो ये आपका 1 का स्क्वायर है, इसको ऐसे देख सकते हैं हम, ये आपका 1 का स्क्वायर है। जब आप इसको 2 का स्क्वायर बनाएंगे, 2 का स्क्वायर बनाएंगे तो ये आएगा। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें इधर और इधर बराबर हो। तो ये देखो आपने कितने ऐड किए हैं? आपने 3 बॉल ऐड किए हैं, ठीक, 3 ब्लॉक ऐड किए हैं, ठीक है। अगला कितने का बनाएंगे? 3 बाई 3 का बनाएंगे, तो आपने कितना ब्लॉक ऐड किया है? 3 और 2 5 ब्लॉक्स ऐड किए हैं। फिर अगले में एक एल शेप में और ले आइए, एक एल शेप लेते ही ये पूरा कर बनेगा। इसमें कितने ब्लॉक्स आपने ऐड, एक एल शेप ऐड किया लेकिन ब्लॉक्स कितने ऐड किए हैं? 4 3 7, ठीक है। सिमिलरली आप इसको देख सकते हैं, अगला ब्लॉक ये ले लीजिए, ये कितने का आएगा? काउंट कर लीजिए। तो ये कितने वाला आ गया? आपने पिछले कितना कर चुका है? 1 3 5 7, तो अब की बार 9 ऐड होंगे, तो ये 9 ब्लॉक्स ऐड किए आपने, ठीक है। अगली बार आप कितने करेंगे? 11 ब्लॉक्स ऐड करेंगे, तो ये नया ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा कि ग्रेड 6 का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेड 6 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो हमने एक नोट लिखा है। नोट क्या है? दिस पिक्चर शोवन क्लियरली, ये जो पिक्चर है वो क्लियरली शो कर रही है दैट स्क्वायर नंबर इज इंक्रीज बाय एडिंग कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, जो स्क्वायर नंबर है इंक्रीज हो रहा है बाय एडिंग कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर को कंटिन्यूसली ऐड करने से स्क्वायर नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। विच इज वाई द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव स्क्वायर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, तो विच इज वाई द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव स्क्वायर इज ऑलवेज ऑड नंबर, तो ये जवाब दे रहा है कि उसमें जो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच का डिफरेंस है वो ऑड क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने 1 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर किया, दोनों के बीच में गैप देखा तो हमें कितना मिला? 3। फिर हमने 3 का स्क्वायर किया और फिर 2 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर किया, दोनों के बीच में गैप कितना आया? 5। ऐसे ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई होप ग्रेड 6 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपको एल से ऐड करना है और बीच में हर बार क्या होता है, ओड नंबर ही क्यों आता है, उसका रीज़न भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी सीरीज में कंटिन्यू करते हैं आगे। अगला हमारे पास है, फिर से वही चीज़ बताया गया है, डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6, ग्रेड 6 से आप इस पैटर्न को समझ पाए हैं या नहीं, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास, यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक अलग पेन ले लेते हैं ताकि अच्छा दिखे। देखो बाहर बॉल कितनी है आपके पास? एक। अंदर ये जो एल शेप में बनाया है इसमें बॉल कितनी है? 3। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। अगली बार एक बॉल तो वही थी, फिर एक एल शेप 3 वाला था। अब की बार क्या किया, ये जो 3 वाला एल शेप था, अब देखिए इसको एक चीज़ और समझा सकते हैं, एक अलग तरीके से समझा सकते हैं। देखो पहले एक ही बॉल था, ये मान लीजिए पहले ये बॉल था, ठीक है। अगला बॉल ये था, तो इसके लेफ़्ट साइड और डाउन साइड दोनों साइड एक एक बॉल बढ़ा दिया। फिर अगला जो कर्व बना आपका वो ऐसा कुछ बना है, ऐसा कुछ बना। तो अगला जो बनेगा, ये बॉल फिक्स था, इसी में यहाँ तक तो फिक्स ही था हमारे पास, यहाँ तक फिक्स था, ठीक है।
यहाँ तक और यहाँ तक, एक एक बॉल और बढ़ा दिया उसमें, तो हर बार क्या हो रहा है, एक एक बॉल बढ़ रहा है, बॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक था, यहाँ एक के साथ इस साइड एक बॉल और इस साइड एक बॉल बढ़ा दिया, यहाँ तक हमारा पुराने वाला है ये, और ये पैटर्न हमारा वो एल से पुराने वाला है, ये बॉल और ये बॉल नए ऐड हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या बन गया, वही पुराने वाला एल शेप बना, तो यहाँ देखो ये पुराने वाला एल शेप पूरा हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, पहले 1 बॉल ऐड किया, फिर 3 किया, फिर 1 तो था ही, ये वाला 3 ये रहा, और फिर 1 मिनट मिटा देते हैं थोड़ा ताकि क्लियर हो, ठीक है। ठीक है, देखो ये जो 1 बॉल है वो ये है, ये जो 3 बॉल्स हैं वो ये वाली हैं, यहाँ पे ये जो 1 बॉल है वो इसको डिनोट कर रहा है, ये जो 3 बॉल्स हैं वो इसको डिनोट कर रहा है, और फिर ये जो 3 आया है वो इसके लिए आया है, ठीक है, वो इसके लिए आया है, और जो ये 1 बॉल ये वाला और 1 बॉल ये वाला ये मिलके 2 बना रहा है, ठीक है। और इन सबको मैच कर दिया जाए तो हमारे पास ये जो 1 बॉल है उसके लिए ये 1 है, ये जो 3 बॉल्स हैं उसके लिए ये 3 है, और ये जो 5 बॉल्स हैं उन 5 बॉल्स के लिए ये 5 है, ठीक है। अगला देखेंगे तो ये 1 बॉल के लिए 1 है, ये 3 बॉल्स के लिए 3 है, अगला ये 5 बॉल्स हैं तो ये 5 बॉल्स हैं, अगला देखो ये 5 बॉल वाला जो एल था वो हमने सेफ रखा है, और ये वाला नया ऐड किया है, ठीक है। तो इसलिए ये 5+2 हो रहा है, तो इसी को फिर चेंज किया इन्होंने, ये 1 बॉल इसको डिनोट कर रहा है, ये जो 3 बॉल है वो इसको डिनोट कर रहा है, ये जो 5 बॉल्स हैं ये वाली वो इसको डिनोट कर रही है, और ये जो 7 बॉल्स हैं वो किसको डिनोट कर रही है, इस 7 को डिनोट कर रही है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, क्योंकि आपने हर बार क्या किए हैं, हमने उसके साइड में लेफ़्ट साइड और डाउन साइड दोनों साइड एक एक बॉल बढ़ा दिए हैं, यही पैटर्न कर रहा है। पहले हमने 1+3 किया, अगले में 3 तो था ही, एक एक और ऐड कर दिया, ये तो पुराने वाला था। फिर अगले में क्या किया इसने, इन्हीं सबको एक साथ लिखा, ठीक है। फिर उससे अगले में क्या किया, यहाँ तक ठीक था, फिर इस वाला जो ये एल था उस एल को यहाँ बनाया, और फिर उसमें ऊपर और नीचे साइड में और नीचे एक एक बॉल एक्स्ट्रा ऐड किया, फिर इसको एक कंबाइन कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका ग्रेड 6 का कॉन्सेप्ट। नीचे नॉट लिखा है, नॉट क्या हुआ, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर, सॉरी इसको चेंज करते हैं, जो फर्स्ट एन ऑड नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर क्या होगा, एन स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ है एन स्क्वायर, ठीक। तो जो फर्स्ट एन ऑड नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। अल्टरनेटिवली एवरी स्क्वायर नंबर इज जस्ट सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन से ऑड नंबर्स आ रहा है। अगर आप देखेंगे किसी को लगता है ये कैसे हो रहा है, तो उसका जवाब दिया जा सकता है, आप इन दोनों का सम करिए, कितना आ रहा है 4, जो क्या है 2 का स्क्वायर, हमारे पास नंबर कितने हैं 1 और 3, 2 नंबर है, 2 का स्क्वायर आ रहा है। फिर ये तो ऐड करके आया हुआ है, यहाँ आइए, अब ये कितना आ रहा है 1 3 5, 5 3 8 और एक 9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने कितने नंबर लिए हैं 1 3 और 5, 3 नंबर लिए हैं, तो 3 का स्क्वायर किया है। इसमें देखिए 1 3 5 7, इनका सबका सम कितना आ रहा है 7 5 12 3 15 1 16, तो ये कितना है 4 का स्क्वायर, कितने नंबर है हमारे पास 1 3 4 1 3 5 7, तो 4 नंबर थे तो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। तो पैटर्न समझ में आया होगा। जब भी आपको पूछे जैसे मान लो आपको पूछा जाए, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए 1 3 5 +7 +9 +11 +13 +15 +17 +19, इतना बड़ा सा एक नंबर दे दिया, तो आपको इतना बड़ा सबका सम नहीं करना, आप काउंट करिए कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया 10 का स्क्वायर, मतलब इनका सम का सम है क्या आएगा 100 आएगा। तो ये आपको पहले ये चेक करना है कि क्या ये 1 से स्टार्ट होकर सारे ऑड नंबर आ रहे हैं या नहीं, ये पहले आपको चेक करना है। अगर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली जितने नंबर्स हैं
उतने नंबर कितने हो गए, जैसे 10 हो गए तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 9 हो गए तो 9 का स्क्वायर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये था आपका ग्रेड 6 का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आपको दिया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट वेदर ए नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर बाई सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर। सक्सेसिवली ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करके भी आप परफेक्ट स्क्वायर की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि हमने सक्सेसिव ऑड नंबर्स को ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर बनाया है, तो सब्ट्रैक्ट करके भी परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। कंसिडर द नंबर 25, एक नंबर हमने 25 कंसिडर किया, सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन चलता जाएगा अंटिल यू गेट और क्रॉस ओवर जीरो, या तो आपको जीरो मिल जाए या जीरो को क्रॉस कर जाए, मतलब नेगेटिव में चला जाए। दिस मीन्स 25 इक्वल टू 1 3 5 7 9, इनका सम होता है, एंड दस द परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या मिलाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा सिंस वी सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 5 ऑड नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखेंगे तो आपने जैसे ही 25 में से सबसे पहले क्या सब्ट्रैक्ट किया, 1, तो 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 24 मिला, 24 में से अगला ऑड नंबर 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 24 में से करना है फिर। ठीक है, जो आंसर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 21, अब 21 में से अगला ऑड नंबर 3 के बाद 5, तो 21 में से 5 ऐड करेंगे तो 16, फिर 16 में से अगला ऑड नंबर 7 ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, अब 9 में से अगला ऑड नंबर 9, तो हमें क्या मिला, जीरो। अगर ये जीरो मिल गया तब तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अगर जीरो नहीं मिला, मतलब नेगेटिव में चला गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। वी रीच एग्जैक्टली जीरो सो इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको लग रहा है तो इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके इसको सॉल्व किया सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो 29 ले लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 29 एक नंबर कंसिडर किया, तो मैं क्या करूँगा, पहले 29 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना आएगा 28, अगला 28 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा, अगला ऑड नंबर तो कितना आएगा 25, फिर 25 में से अगला ऑड नंबर 5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 20, फिर अगला 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 13, फिर 13 में से अगला नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा 4, अब 4 में से अगला ऑड नंबर क्या होगा 11, तो जैसे ही ये जाएगा तो ये आपको क्या कर देगा नेगेटिव में देगा, नेगेटिव में कितना होगा -7। तो ये देखो एग्जैक्टली जीरो पे नहीं पहुंचा, अगर एग्जैक्टली जीरो पे नहीं पहुंचा तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 29 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर 29 क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एग्जैक्टली परफेक्ट जीरो नहीं पहुँचे तो इसका मतलब वो परफेक्टली स्क्वायर नहीं है। ठीक है, यहाँ हमने नॉट में भी वो चीज़ लिख मेंशन की है, आपको दोनों एग्जांपल करके दिखाए हैं। तो इफ़ द नंबर डज नॉट रीच जीरो, अगर कोई नंबर जीरो पे रीच नहीं कर रहा, एंड गोज बिलो जीरो, मतलब जीरो से नीचे चला जाता है, मतलब नेगेटिव में चला जाता है, देन द नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल से भी समझा दिया है, आपको ऐसे भी समझा दिया है, आपको जैसे याद रहे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं इसी सीरीज को। आई होप ये समझ में आएगा। आपने ओड नंबर ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर चेक किया तो ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करके भी आप परफेक्ट स्क्वायर चेक कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास क्या होना चाहिए, तब आपके पास होना चाहिए अगर वो जीरो पे रीच करता है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं। अगला आपके पास दिया हुआ है, ओहो यहाँ भी गड़बड़ है, एक मिनट रुकिए, ये हमारे पास 362 नहीं है, ये वाला और ये वाला दोनों गड़बड़ है। ये हमको फाइंड करना है 36 का स्क्वायर, और यहाँ हमको फाइंड करना है हमको गिवन है कुछ, हमको गिवन है 35 का स्क्वायर गिवन है ये। ठीक है, इसको हटा देते हैं। थर्टी फाइव का स्क्वायर गिवन है। ठीक है, इसको क्या हो गया,
हमको ये 35 का स्क्वायर गिवन है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमको क्या गिवन है, यूजिंग पैटर्न अबव, जो हमें पैटर्न ऊपर किया है उसी का यूज़ करके 35 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर चेक करना है। गिवन है हमको 35 का स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज़ द nth ऑड नंबर, nth ऑड नंबर क्या होगा, और व्हाट डू यू फाइंड 36 ऑड नंबर, तो 36 ऑड नंबर होगा वो क्या होगा। वी आर गिवन, हमको गिवन है ठीक है, 35 का स्क्वायर 1 2 to 5, ठीक है। दिस मीन्स 1 2 to 5 इज द सम ऑफ फर्स्ट 35 ऑड नंबर, मतलब 1 2 to 5 क्या है, फर्स्ट 35 ऑड नंबर्स का सम है। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड 36 का स्क्वायर। वी जस्ट नीड टू ऐड द नेक्स्ट ऑड नंबर टू 1 2 to 5। मतलब हमने क्या किया था, अभी जो पीछे किया था यहाँ पे, वो क्या कर रहे थे, कहाँ पे, थोड़ा और पीछे चलते हैं। यहाँ पे देखो हमने कितने नंबर ऐड किए, हमने यहाँ पे कितने नंबर ऐड किए हैं 10। तो 10 ऐड करके हम, तो अगला नंबर अगर मुझे 11 का स्क्वायर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उससे अगला नंबर, मतलब इसमें सिर्फ क्या ऐड करना है, मुझे 21 ऐड करना है, ठीक है। तो अब आपको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि वो 36 नंबर 35 नंबर क्या आया, ठीक है। जो 36 वाला नंबर है वो क्या होगा, ठीक है। फाइंड द 36 ऑड नंबर, 36 नंबर पे जो ऑड नंबर आएगा वो क्या होगा। तो nth ऑड नंबर इक्वल टू 2n-1, जो ऑड नंबर्स हैं वो 2n-1 होते हैं। कैसे, अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। n इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 3। n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस 1 7। और n इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 1 9। ऐसे आपको मिलता जाएगा। तो समझ में आया होगा, आपको ऑड नंबर मिलता जा रहा है। तो जब आप 5 पुट कर रहे हैं तब 9 आ रहा है, ठीक है। तो 36 ऑड नंबर चाहिए, इसका मतलब n इक्वल टू 36 पुट करिए। तो n इक्वल टू 36 पुट करेंगे तो 36 ये कितना बनेगा, 72 माइनस 1 71। तो वो 36 ऑड नंबर है वो क्या है, 71 है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, एड इट टू 1 2 2 5। तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, 1 2 2 5 प्लस 36 प्लस 71। उसमें सिर्फ 71 ऐड करते ही आपको 1296 वो उसका क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये समझ में आया होगा, जब आपको गिवन हो और अगला नंबर फाइंड करना हो तब आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे आपको मान लीजिए इसी में आपको दे दिया जाए कोई भी एक नंबर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आप 40 का स्क्वायर है वो गिवन है आपको। 40 का स्क्वायर कितना होगा 600, ठीक है, ये गिवन है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है 41 का स्क्वायर क्या होगा, विदाउट कैलकुलेशन का यूज़ करें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 40 ये क्या है 40 नंबर्स का सम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 41th नंबर फाइंड करूँगा, 41th ऑड नंबर, 1th ऑड नंबर। 41th ऑड नंबर क्या होगा 2 इंटू 41। ये फर्स्ट वाला है तो n इक्वल टू 1 रखा, फिर सेकंड वाला ऑड नंबर है तो n इक्वल टू 2 रखा, थर्ड वाला है तो n इक्वल टू 3 रखा, 4 वाला है तो n इक्वल टू 4 रखा, 5 वाला है तो n इक्वल टू 5 रखा। देखो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, 5 नंबर। तो हमें कौन सा ये 41 चाहिए तो n इक्वल टू 41 रखूँगा -1। तो ये कितना मिला 2 8 -1 यानी 81। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को 41 का स्क्वायर चाहिए तो मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपली मुझे 6 से 1600 में 81 ऐड करना है। तो मेरा जो आंसर आएगा 1681। तो ये मेरा 41 का स्क्वायर आ जाएगा। इजीली हम इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आसान था, आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जब गिवन होता है उसमें और उसको 2n-1 की हेल्प से वो अगला ऑड नंबर आप फाइंड कर सकते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये फाइंड करना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में कितने नंबर आएंगे, और डू यू नोटिस अ पैटर्न, क्या पैटर्न आप नोटिस करते हैं।
तो हमने एग्जांपल लिया है, पहले 1 का स्क्वायर, पहले 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो दोनों के बीच में 1 और 4 के बीच में क्या क्या नंबर होंगे हमारे पास, तो 2 भी होगा और 3, दो नंबर हमारे पास इसके बीच में आएंगे, 2 और 3, मतलब 2 नंबर हमको मिलेंगे। फिर अगला नंबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 2 का 4 और 9 के बीच में क्या आएगा, 4 और 9 के बीच में जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 मिलेगा, 8, तो 5 6 7 8, तो हमको कितना नंबर मिला, 4 नंबर्स मिले। ठीक है, अगला क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर आया, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 9 और 16, 9 और 16 के बीच में जो हमारे पास नंबर आएंगे वो कौन आएगा, 10 11 12 13 14 15, ये हमारे पास नंबर आए, तो ये नंबर कितने हो गए, 6, तो ये हमारे पास 6 नंबर्स हैं और कौन कौन से हैं वो हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्या होगा, 4 का स्क्वायर आएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 के बीच में हमारे पास आएगा 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो कितने नंबर आए मेरे पास, 8 नंबर आए। तो यहाँ देखो मेरे पास यहाँ 2 आ रहा है, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, सब क्या चल रहे हैं, और इवन नंबर्स हैं लेकिन 2 2 के गैप में चल रहे हैं। ठीक है, ये हमने पैटर्न को नोटिस किया है। तो यहाँ हमने जो पैटर्न वी विल नोटिस, तो हमने क्या पैटर्न नोटिस किया, द नंबर बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर आर 2 4 6 8, और ये चलता जा रहा है। ठीक है, दिस पैटर्न आर इवन नंबर, ये जो पैटर्न कह रहा है वो इवन नंबर का पैटर्न है, और इंक्रीज बाई 2 ईच टाइम, हर बार क्या हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमने एक नोट लिखा है, बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन का स्क्वायर द नंबर ऑफ इंटीजर लाइंग बिटवीन दम, एन स्क्वायर और एन प्लस वन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक एन हो गया एक एन प्लस वन हो गया, कैसे, एन इक्वल टू वन रखेंगे तो एन प्लस वन 2 हो जाएगा, जब एन इक्वल टू 2 रखेंगे तो एन प्लस वन 3 हो जाएगा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जो इंटीजर लाइक करेंगे वो क्या होंगे, तो एन प्लस वन का स्क्वायर बड़े वाले का स्क्वायर माइनस छोटे वाले का स्क्वायर करेंगे और माइनस वन करेंगे तो 2n आ जाता है। तो ये कैसे आ रहा, तो एन प्लस वन का स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा एन स्क्वायर प्लस वन प्लस 2n माइनस एन स्क्वायर माइनस वन, तो ये माइनस वन हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाया है एक नंबर को कम करने, क्योंकि हमने दोनों को अगर b माइनस ए करते हैं तो एक नंबर ऐड हो जाता है। ठीक है, जैसे उसको बता देंगे कैसे हो रहा है वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये देखो, तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 2n, तो उसके बीच में 2n नंबर्स हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए n का वैल्यू आपने यहाँ क्या लिया है 1, तो आपके पास 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखते ही आपको क्या मिल रहा है 2, तो आपके पास नंबर कितना आ रहा है 2। जब आपका यहाँ n का वैल्यू कितना है 2, यहाँ n का वैल्यू 2 है, तो 2 जब आप इसमें रखेंगे 2n में तो आपको क्या मिलने वाला है 4, तो आपके नंबर 4 आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास n का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये कितना आएगा 6, तो आ रहा है n इक्वल टू 4 रखेंगे तो 8। ठीक है, ये समझ में आया। अब हमने माइनस वन क्यों किया उसका जवाब भी हम दे सकते हैं। अब देखो आपने पहला नंबर लिया n इक्वल टू वन पे, n इक्वल टू वन पे आपके पास क्या आ रहा है 1 और 2 आ रहा है। ठीक है, 1 और 2 करेंगे तो 2 माइनस वन, तो ये कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, 2 माइनस वन कितना आ रहा है 1, जबकि हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक वापस से एक मिनट स्क्वायर में डील कर रहे हैं ना हम। एन इक्वल टू वन के लिए क्या मिल रहा है, पहला 1 का स्क्वायर मिल रहा है माइनस 2 का स्क्वायर, दो नंबर मिल रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, ये हमारे पास होगा 4 माइनस थ्री। तो यहाँ देखो ये 4 माइनस थ्री कितना हो गया, 4 माइनस थ्री 1 हो रहा है, 4 माइनस वन, तो ये 3 हो रहा है। तो हमें कितना चाहिए 2, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक नेगेटिव करना पड़ेगा, तो ये हमें 2 दे देगा जो हमें यहाँ मिल रहा था। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, तो जब भी आपको पूछे दो कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है और कितने नंबर आएंगे, तो डिफरेंस हमेशा 2n का होगा। और जैसे आपने जो छोटा वाला नंबर है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाले 5 और 6 लिया, तो छोटा वाला कौन है 5,
तो n का वैल्यू 5 रखेंगे तो 2n यानी 10 नंबर्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं इसी में। अब आपके पास एक और पैटर्न दिया हुआ है। अब क्या आ गया, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर आर देयर बिटवीन 1 to 100, 1 to 100 के बीच में कितने स्क्वायर नंबर्स होंगे, एंड हाउ मेनी आर बिटवीन 101 एंड 200, 101 और 200 के बीच में कितने होंगे ये बताना है। यूजिंग द टेबल ऑफ स्क्वायर यू फिल्ड अर्लियर, एंटर द वैल्यूज बिलो, टेबुलेटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच बॉक्स ऑफ 100, हर बॉक्स ऑफ 100 में व्हाट इज़ द लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000, वो लार्जेस्ट स्क्वायर भी बताना है आपको जो 1000 से कम होगा, और 101 से 200 के बीच में हाउ मैनी कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, और हाउ मैनी स्क्वायर बिटवीन 1 to 100, 1 to 100 के बीच में कितना होगा, यूजिंग दिस टेबल, इसी चीज़ को हमें बताते जाना है। ठीक है, तो हमारा नंबर है 1 से 100 के बीच में कितने नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो 10 नंबर्स होंगे जो क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, 101 से 200 के बीच में 4 नंबर्स ही होंगे हमारे पास, और 201 से 303 के बीच में 3 नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 301 से 400 के बीच में 3 नंबर ही होंगे, 401 से 500 के बीच में भी 3 नंबर होंगे, 501 600 के बीच में 2 नंबर ही होंगे, 601 से 700 के बीच में भी 2 नंबर होंगे, और 701 से 800 के बीच में भी 2 नंबर होंगे, 801 से 900 के बीच में भी 2 नंबर होंगे, और 901 से 1000 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर होगा। ठीक है, अब आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर कहाँ कहाँ वेरी करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो केस है इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, इसमें आएंगे 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर के बीच के सारे नंबर इसी में आएंगे। ठीक है, इसमें 101 से 200 के बीच में कौन कौन से आएंगे, 11 के स्क्वायर से लेके 14 का स्क्वायर, क्योंकि 11 का 121, 14 का 196 होता है, इसीलिए कहा था कि आप परफेक्ट स्क्वायर याद कर लीजिए। 201 से 300 के बीच में किन से आएंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो ये इसके बीच में आ जाएगा, से लेके 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, अब 300 के बीच में 301 से 400 के बीच में कौन कौन से आएंगे, वो आएंगे 17 तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो 17 के बाद कौन आएगा, 18, 18 का स्क्वायर से लेके 20 का स्क्वायर के बीच में आएंगे। ठीक है, फिर 401 से 500 के बीच में देंगे, 401 से, तो ये 21 का स्क्वायर एंड 22 का स्क्वायर, ये 2 नंबर होंगे। इसमें कौन कौन से होंगे, इनको अंदर भी लिख सकते हैं हम डायरेक्टली। इसमें ये 2 नंबर कौन कौन से होंगे, इसमें होंगे हमारे पास 23 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। इसमें 2 नंबर कौन कौन से होंगे 600 से, ये वाला, तो ये होंगे 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। लास्ट क्लास में हमने इसके परफेक्ट स्क्वायर लिखे थे, आप याद करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, 27 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर। इसमें भी हमारे पास 2 आएंगे, 29 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। इसमें सिर्फ एक ही आएगा, वो कौन है 31 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पूछा है कि लार्जेस्ट नंबर बट लेस देन 1000 से कितने नंबर आएंगे। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब जो आपको लिखा था उसका जवाब है 10। दूसरा सवाल था वो क्या था, 101 से 200 के बीच में 4। ऐसे आप इसको देख के दे सकते हैं। अब हमें निकालना है लार्जेस्ट स्क्वायर लेस देन 1000, लार्जेस्ट स्क्वायर जो लेस देन 1000 होगा उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 961, जो किसका स्क्वायर है 31 का स्क्वायर है। ठीक है, अब 32 का स्क्वायर हम जज कर लेते हैं। 32 का स्क्वायर हम देखेंगे तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, जो क्या हो गया ग्रेटर देन 1000। इसका मतलब 32 वाला ये तो नहीं हो सकता, इसका मतलब 31 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। उससे अगले वाला एक निकाल के देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, अब आता है आपके पास एक ट्रायंगल शेप बनाया हुआ है। ठीक है,
तो ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर एंड ए ट्रायंगुलर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर के बीच में डील हो रही है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है उसको पहले समझते हैं। नंबर दैट कैन बी अरेंज इन ए शेप ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगुलर नंबर वो नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम क्या करें, ट्रायंगल शेप में अरेंज करें, किस में, डॉटेड के रूप में, डॉट डॉट लगा के हम उसको अरेंज करें, ठीक है। दे आर फॉर्म बाई एडिंग नेचुरल नंबर्स वन बाई वन, एक एक नेचुरल नंबर को हम ऐड करते हुए ट्रायंगल शेप देंगे। देखो पहला हमने वन दिया तो वन मिला, फिर वन, अगला ओड नंबर हमने नेचुरल नंबर एडिंग वन बाई वन, एक एक नेचुरल नंबर, पहले वन था अब टू ऐड करेंगे, तो टू ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर क्या मिलेगा, थ्री। फिर यहाँ तक तो हमारा ट्रायंगल शेप बना था, अगला ट्रायंगल शेप बनाने के लिए हमें कितने नंबर ऐड करने पड़ेंगे, अगला नंबर ऐड करने के लिए हमें थ्री नंबर ऐड करने, वन टू थ्री, ठीक है। और तो हमें सिक्स मिल जाएगा। फिर अगला, यहाँ तक तो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये तो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है। अगली बार हम अगला नंबर क्या करेंगे, फोर, इसको इस शेप में लेंगे तो ये टेन बनाएगा। फिर अगला वन टू, ये यहाँ तक बना हुआ था, यहाँ तक का ये और ये यहाँ तक का ट्रायंगल हमने लास्ट में बनाया, इसमें अगला नंबर क्या ऐड करेंगे, फाइव, तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग तरीके से देखें, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जब आप वन है तो वो वन ही है, जब आप थ्री पे आ रहे हैं तो वन प्लस टू हो रहा है, जब आप सिक्स पे आ रहे हैं तो वन प्लस टू प्लस अगला अगला नंबर क्या होगा, थ्री, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें वन प्लस टू प्लस थ्री तक आ गए, अगला नंबर क्या होगा, फोर, तो चार तीन सात और तीन दस हो गया। 15 के लिए क्या होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, ये देखो 15 आ जाएगा। यहाँ तक तो 10 आ ही गया था, 5 और ऐड आ गया तो 15 आ गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, नोट देखिए, एन एन ट्रायंगुलर नंबर इस, इससे इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एन ट्रायंगुलर नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो एक छोटा सा नंबर है मेरे पास, 15 तक का ही है, ठीक है। मुझे फाइंड करना है जैसे ये आ गया वन, ये वन वाला पार्ट है, ये टू वाला है, ये थ्री फोर फाइव, ठीक है। अगर ये फाइव तक है तो मुझे मान लीजिए टेंथ जो ट्राइंगल बनेगा टेंथ नंबर पे, ये कौन से नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, फाइव नंबर पे बना है। जो 10 नंबर पे जो ट्राइंगल बनेंगे डॉटेड के, वो क्या होंगे वो पूछना है। तो 10 वाले को फाइंड करने के लिए एक तो हम इसको ऐड करते जाएं 10 नंबर तक एक तो ये चॉइस है मेरे पास, क्योंकि 5 तक मैंने 5 नंबर ऐड किए हैं, तो एक तो चॉइस है मेरे पास कि मैं इसको 10th करने के लिए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, फाइव हो गए, तीन दो पाँच, फिर अगला सिक्स सेवन एट नाइन और 10, या तो इस तरीके से मैं इसको कैलकुलेट करूं और वैल्यू फाइंड करूं, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 10 10 20, 20 और 10 30 40 50 और 55, तो इससे मेरे पास आ रहा है 55। अगर मैं इसी को 10th जो ट्राइंगुलर नंबर है उसको मैं अगर इसी फॉर्मूले से फाइंड करूं तो n का वैल्यू कितना है 10, तो 10 इंटू 10 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो टू से टू कैंसिल, फाइव आ जाएगा, तो फाइव इंटू 11 तो कितना हो गया 55, तब भी आ रहा है। तो मैं क्या ट्राई करूँगा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हमेशा इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ, ताकि मेरे पास इतना बड़ा कैलकुलेशन, इतनी डाटा को मैं कैलकुलेट ना करके मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर लूँ इस फॉर्मूले का यूज़ करके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं या फिर इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो कह रहा है कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्राइंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर। वो कहना चाह रहा है कि क्या आपने ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर के बीच में कोई रिलेशन देखा। एक्सटेंड द पैटर्न, शो, ड्रॉ द नेक्स्ट डायग्राम। ये जो ब्लैक बॉल्स हैं, ये ब्लैक बॉल्स मैंने पहले से बनाई है, ठीक है। ये ब्लैंक था, आपकी बुक में ब्लैंक है, ठीक है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग ना हो इसलिए मैंने पहले ही इनको बना रखा है, ठीक है। तो उसको उतना ध्यान ना दें। तो देखिए ट्रायंगुलर नंबर में देखें तो पहला ट्रायंगल एक था, फिर उसके साथ वन ऐड होके कितना बना, थ्री, तो ये एक ट्रायंगल बना।
ये एक बन के क्या बन गया, स्क्वायर, मतलब इसी को वापस ऐड कर दिया गया। तो अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, कहाँ गया, यहाँ है 1+3, 1+3, तो ये 1 आ गया और ये 3 आ गया। अब की बार उल्टा चला है, तो ये कितना हो गया 4, 4 क्या है 2 का स्क्वायर। अब की बार 3 है, तो देखो ये ट्रायंगुलर नंबर 3 पहले से है, ये 3 आ गया, और ये बचा हुआ ये कितना है, ये जो है वो कितना है, वो 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया, तो 3 + 6 कितना हो गया 9, तो 3 का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 का मतलब ये रहा, और अगला 10 कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर। अगला हमको पूछा है कि अगला क्या होगा, तो यहाँ आपने एक पैटर्न और नोटिस किया होगा, अगर आपको डायरेक्टली इस पैटर्न से निकलना है तो एक पैटर्न और दिखा सकते हैं इसमें। एक पैटर्न तो ये हो ही गया, एक और पैटर्न दिखाया जा सकता है, ठीक है। अगला पैटर्न देखिए, आपने क्या किया, पहले एक ट्रायंगल बना, तो कॉर्नर में आपने जो स्क्वायर था उसमें एक ही ट्रायंगल को यूज किया, ठीक है। अगला जो बनाया आपने एक एक बॉल को और कंटेन किया, ठीक है, तो एक ट्रायंगल बढ़ाया। फिर अगला जो बनाया उसमें एक एक बॉल को और बढ़ाया, ठीक है, एक एक लेयर भी बढ़ रही है और एक एक बॉल भी बढ़ रही है। जैसे आपने पहले इसमें कितना था 2x2 था, वो अब 3x3 हो गया, अगला 4x4 हो गया, अगला 5x5 है। तो जब हम यहाँ पहुँच गए 3, तो अब की बार क्या होगा 4 4 को कंटेन करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, ऐसा कुछ बनेगा। तो ये ट्रायंगुलर नंबर आ गया। तो अब देखो, अब मैं काउंटिंग आपको दिखाऊं तो काउंटिंग क्या दिखेगी आपको, आपको काउंटिंग दिखेगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तो ये हो गया, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 हो गया, तो ये कितना हो गया 25, जो क्या होता है 5 का स्क्वायर। ये ब्लैंक था, आपको ये फिल करना था, ठीक है। ये आपका अगला का 25 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। इसी बॉल को अब वापस बना देते हैं, ठीक है। वो जो शेप बनाए थे हम उसको वापस बना देते हैं। देखिए यहाँ से हम चल रहे थे, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, हर एक एक बॉल के साथ हम इधर इधर घूम रहे हैं, ठीक है, ये शेप बनेगा। अब आपने एक पैटर्न और नोटिस किया हो, किसी को दिख रहा हो तो समझ में आया हो, तो हमने पहले 1+3 किया, फिर हमने देखा कि 3 अगला जो नंबर होगा वो 3 से स्टार्ट होगा, फिर ये कहाँ ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ है 6 पे, 3+6 है, तो अगला जो नंबर स्टार्ट होगा वो कहाँ से शुरू हुआ है 6 से, फिर 10 ऐड किया तो अगला स्क्वायर नंबर आया, अगला जो नंबर आया उसका स्टार्टिंग 10 से है, तो उससे जस्ट अगला वाला लाएंगे तब हमारे पास क्या आएगा 15 आएगा। अगर किसी को उससे अगले वाला पार्ट बनाना है तो आप बना सकते हैं। पहले बॉल्स बना लेते हैं, कितनी बॉल आई 1 2 3 4 5, अब की बार 6 वाला बनाइए, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 3 2 5, एक और बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये एक ब्रैकेट में बंद कर दिया गया, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो मेरा स्टार्ट होने वाला था वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 15 से स्टार्ट होगा, तो ये मेरा 15 आ गया। अब आगे क्या ऐड करूँगा, तो पहले 15 बॉल हटाऊँगा मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14 15, ये 15 बॉल्स हट गई। समझ में आया कौन सी हटी। अब बची हुई बॉल्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो ये 21 बॉल्स बची हैं, तो ये कितना हो गया 21 + 15 36, तो ये कितना आ रहा है 6 का स्क्वायर आ रहा है, ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम दोबारा
अगर इसको रख लेते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा भी रहेगा तब भी चलेगा। इसी में लाइनिंग की ग्रिड बना देते हैं, ठीक है, रेड पेन से ग्रिड बना देते हैं। अब की बार हमने क्या किया, पहले 1 बॉल पे था, फिर एक एक बॉल और बढ़ाया, फिर एक एक बॉल बढ़ाया, 3 3, फिर 4 4 पे, अब की बार 5 बॉल पे चले जाते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 पे गए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। देखो दोनों में मैंने अलग अलग लाइन बनाया है, एक में लाइन किधर कट कर रहा है, एक में उल्टा कर रहा है, जस्ट उल्टा कर रहा है उसका कट, ठीक है। इसका मतलब वहाँ के बाद दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई है। इसको आप कैसे भी बना सकते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। हमने जाना कि हम जो स्क्वायर नंबर है उसमें अगर ऑड कॉन्जुगेटिव 1 से स्टार्टिंग से जो कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और अगर उनको हर परफेक्ट स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। कंडीशन क्या है कि आप हर ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से फिर अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपको 0 मिला तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं मिला तो नहीं होगा। फिर हमने देखा ग्रेड 6 वाला ट्रायंगुलर नंबर की बात की, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे। थैंक यू एवरीवन।